अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। एक दो और अहम अपडेट हैं जी। आज 28 जनवरी 2024 और इतवार का दिन है। एक तो है कि मस्कत म्यूनसिपलिटी ने जो इलीगल वेंडर्स हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स, जो जगह जगह ठेले वेले लगा के, या फिर वो लोग भी जो आपको बहुत सारी पार्किंग्स, बहुत सारे जो स्टॉप्स हैं, टैक्सी स्टैंड हो गया, टैक्सी स्टॉप हो गया, रोड साइड पे जो बस स्टॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी अक्सर आपको लोग मोबाइल वगैरह सेल करते हुए नज़र आएंगे। और वो एक तो ये कि आपने कॉफ़ी शॉप, इवन के बड़ी मार्केट्स में भी आपको नज़र आते हैं। ठीक है, मोबाइल ले लो, ओरिजिनल है या मजबूरी बताएंगे, या ये जी बस ऐसे ही है, हालात ऐसे हैं तो ऐसे बेचना पड़ता है, बड़ी बड़ी आपको स्टूडेंट सुनाएंगे। तो आपने उनके जो है ना चंगल में नहीं आना है। और दूसरा, सोशल प्रोटेक्शन फंड जो है, उनके हवाले से मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि मज़ीद जो है वर्किंग टाइम, ये सुबह मुझे एक बंदे ने मैसेज किया था कि फाइनल ड्यूटी टाइम चेंज हो गया, तो वो सिर्फ एसपीएफ जो है उनके लिए हुआ है। सोशल प्रोटेक्शन फंड जो है, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो फंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ओमानी फैमिलीज़ के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी के अंडर हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आज से उनकी टाइमिंग जो है ऑफिस की वो होगी सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक, और शाम को 4 से शाम 8 बजे तक। ठीक है जी, थर्सडे तक, संडे टू थर्सडे। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है कि सिंगल पीरियड स्केड्यूल जो है वो यानी सुबह 8 से दोपहर 1:30 तक, और फिर शाम से 4 से 8 बजे तक, ये दो शिफ्टों में उनके ऑफिस तमाम गवर्नरेट्स में ओपन रहेंगे, ताकि मज़ीद जो है वो सर्विस को बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। ये सिर्फ सोशल सिक्योरिटी जिनको मिलते हैं, फंड मिलते हैं, उनके लिए ये है। वो ऑफिस जो है सोशल प्रोटेक्शन फंड जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑफिस की टाइमिंग बढ़ाई गई है, और ये सिर्फ ओमानियों को मिल रहा है। ठीक है ना। और बाकी ख़बरों में वल्लाही कोई बड़ी खबर नहीं है, बस ये टाइमिंग का था। ये सिर्फ वो एक उसके लिए है। ओमान कस्टम लॉन्च ट्रैवलर गाइड प्रोवाइड इनपुट ऑन, कस्टम के हवाले से ओमान जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी और दीगर अथॉरिटीज़, उनकी तरफ से, ओमान कस्टम की तरफ से रेगुलेशन जो है वो जारी की गई है। और आप कभी भी ट्रैवल करें, आपको पता होना चाहिए कि आपके हैंड कैरी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वो उस फ्लाइट में अलाउ हैं नहीं है, आपके मेन लगेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो कस्टमर जितने भी विजिट पे होते हैं, अगर वो कोई लेते हैं ना, कोई शॉपिंग करते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर वो वैट पे करते हैं, तो वो रिटर्न भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस हैं, वो भी चेक कर लीजिएगा। लेटेस्ट जो तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर कर देंगे, बल्कि ये गाइड उन्होंने एक जारी की है, पूरी उसमें तफसीलात हैं, वो भी, उसका लिंक जैसे आता है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी भी और आने जाते हुए जो है ना आपको पता होना चाहिए, एक्सपो सिटी दुबई लॉन्च स्टनिंग न्यू 10-day फेस्टिवल ऑफ इमाराती। वही एक्सपो सिटी जो है यूएई में 10 दिन का फेस्टिवल, इमाराती फेस्टिवल के नाम से एक नई कह लें कि एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है। नेक्स्ट टाइम जब दुबई गए तो ग्लोबल विलेज और जो बाकी फेमस प्लेसेस हैं वो भी देखनी है। लोग कहते पाए थाड़ा पता ही नहीं लग गया दुबई गया। दुनिया तो जाती है, तो हम भाई काम करते हैं, काम से वापस, काम के लिए जाना है, काम करके वापस आ जाना है। नेक्स्ट टाइम दिखावा भी कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और वल्लाही कोई बड़ी खबर नहीं है। नई क्यूआर सर्विस जो है ना वो जारी कर दी गई है जी। वो किसके लिए है? वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स परमिट थ्रू बयान सिस्टम। Oman Custom has introduced a quick response code to facilitate swift and foolproof verification of original document and permit issue। हाँ, कस्टम के हवाले से जो क्लियरेंस वगैरह होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्यूआर कोड जो है वो लगाना शुरू कर दिए हैं, ताकि फौरी जो है क्विक रिस्पांस हो। वो आपने क्यूआर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपकी कस्टम क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर क्यूआर कोड आ जाएगा, उसमें सारा डाटा होगा, स्कैन करें, खलास, फुल प्रूफ जो है ना वो सिस्टम बन गया है। ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। बहरहाल ये बड़े एडवांस लेवल की ख़बरें हैं, और इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आएंगी वो शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिए। वीडियो फिर लंबी बन गई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।